पाकिस्तान में रवां साल तरक्की की शरह 2.38% रही है, जबकि जीडीपी के हुजम में 26.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवां साल तरक्की की शरह 2.38% रही है। जीडीपी के हुजम में 26.4% का इजाफा देखा गया है, जबकि जीडीपी का मजमूई साइज 1,60,045 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया है। जबकि रवां माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% की कमी हुई है। जुलाई का अप्रैल तजारती खसारे में 6.21% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि तजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर रहा है। इसी तरह दरामदात का हुजम 43.4 और बरामदात का हुजम 25.7 अरब डॉलर रहा है। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, जबकि टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। और मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई है। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। एक साल में बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। रबा माली साल 8,62,625 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में पंजाब सर फहरिस्त है। 4,89,301 पंजाबी बैरून मुल्क गए। रबा माली साल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 45% की बड़ी कमी हुई है। मुल्क में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% की कमी हुई। रवा माली साल में सेहत के शोबे पर जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च किया गया है। दौरान जज की बच्चों की अमवात की शरह में कमी आई। मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 2,99,113 तक पहुंच गई है। नर्सिस की तादाद 1,27,855 हो चुकी है, जबकि दाइयाँ 46,110, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 हो गई है। मुल्क में खानगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड की गई है। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में बलोचिस्तान सर फहरिस्त है। बलोचिस्तान में 47% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32 और पंजाब में 24% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैरात से नहीं मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, आप भी देखिए। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B, there are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। जो क्लोज टू 30% ग्रोथ आई है इन द रेवेन्यू that has been collected is almost unprecedented. The provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. The current account deficit forecasted for the year, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं, I think our latest forecast is roughly about $200 million. Inflation की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, करेंसी स्टेबिलिटी जो है। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस के अज़्ज़हा को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, इनका एहतराम करना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की जा सकती है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सारिफीन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। जितना हुकूमत का किरदार कम करेंगे, मईशत उतना बेहतर होगी। हमने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर ख़जाना कल 18,500 अरब रुपये से ज़ायद का वफाकी बजट पेश करेंगे। दिफा के लिए 2100 अरब, जबकि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 9700 अरब रुपये खर्च होंगे। जबकि आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर वफाक 1500 अरब रुपये खर्च करेगी। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है, जबकि तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब और ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपये मुख्तस।
आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया है, जबकि बजट में गरीब और मतवसत तबकात का खास ख्याल रखेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसा कहा गया है। सदर मुमलिकत की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शुराका ने हुकूमत और बजट से मुतल्लिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अज़राए के मुताबिक जिन शराइत पर हुकूमत की हिमायत की उन पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं और अरकान का शिकवा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल फिर तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा पैकेज 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। नेफ्सी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर में शोहदा परेड से खिताब करते हुए कहा, जान के बदले 1 करोड़ का मुआवजा नेमुल बदल नहीं। सिक्योरिटी इदारों समेत पुलिस शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी होने के नाते आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। FC ने मुश्किल वक्त में हर शोबे को ताउन फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। दौरा चीन से कबल कई इजलास हुए, सबकी काविशों से दौरा चीन कामयाब रहा। चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामला सर फहरिस्त थे। बहुत जल्द चीन से एक वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि चीन के साथ रिश्ते को जोड़ें। वो काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा। चीनी जो हुकूमत है, चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत वो नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था। बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाह है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि सदर शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर दिया है, जबकि दोनों ममालिक में बुनियादी मफादात और बड़े खदशात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। जबकि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की आला मयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देने के ख्वाह है। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान की तरक्की के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह व बहबूद को बेहतर बनाने में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मस्बत किरदार को भी सराहा। पंजाब में हर शहरी की सेहत की आलमी मयार की सहूलियात फ्राहम करने के बड़े मनसूबे का आगाज़। अवाम को बिला इम्तियाज सेहत की मसावी सहूलियात की फ्राहमी के लिए वज़ीर आला का ग्रैंड हेल्थ पैकेज। दूर दराज इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सेहत आमा पर खुसूसी प्लान पर 3 घंटे तवील जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने मार्च 2025 तक तमाम मराकज़ सेहत में आलमी मयार के मुताबिक खिदमात की फ्राहमी का टास्क दे दिया है। वज़ीर आला की जून 2025 तक पंजाब के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की तामीर जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम मज़बूत जमहूरी जदोजहद और पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। ये जदोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 में भी धांधली हुई, इलेक्शन मुस्तरद किया गया। इस बार भी आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। का इलेक्शन हुआ, उसको मुस्तरद किया और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये भी मालूम है आप सियासत को कमज़ोर देखना चाहते हैं
आप पार्लियामेंट को कमज़ोर देखना चाहते हैं। हमारे ही हम सफ़र उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए। अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी और जो भी नताइज हों हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत का लीगी रहनुमा अंजुम वकील को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। हाई कोर्ट के जज के हवाले ऐसी जुबान का इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। चीफ जस्टिस, अगर जज पर लगाए गए इल्जाम गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल पार्क में कायम मोनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाएंगे, जबकि नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट को तरजीह दी जाएगी। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती।